कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की ओर से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन का एक विज्ञापन आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में इसी तरह की रोजगार सूचनाएं एवं अन्य जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लगातार देख सकते हैं। आज की जो सूचना है वो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की ओर से है, जो कोरबा जिले में तीसरे और चौथे वर्ग के यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में बात करता है। इसमें कुछ पद हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भर्ती किए जाने हैं और इन पदों में फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष दोनों, और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद जिनमें भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, चौकीदार, ओपीडी अटेंडेंट और कुक, इन सबको मिलाकर के कुल 243 वैकेंसीज हैं जिनको सीधी भर्ती से भरा जाना है। सीधी भर्ती से भरे जाने की कुछ प्रक्रिया है और प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है 21 तारीख से। 21 मार्च से इस पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन आप बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट का आईडी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, https://bilaspur.cgstate.gov.in, ये इसकी आईडी है बोर्ड की, और इस आईडी में आपको सारी सूचना मिल जाएगी किस तरह से आपको आवेदन पत्र जमा करना है। प्रक्रिया मैंने बताया आपको 21 मार्च से शुरू हो गई है और 10 अप्रैल तक ये चलेगी। आज 10 अप्रैल के पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन पत्र में कोई त्रुटि पाते हैं तो उसके सुधार के लिए 11 से 13 तारीख के बीच आपको मौका मिलेगा और अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन 18 अप्रैल को होगा। इस पर दावा आपत्ति अगर कुछ हो तो आप कर सकते हैं 18 से 27 तक। तो ये मोटी मोटी डेडलाइन हो गई इसकी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि आवेदन जो करना है वो किन पदों के लिए है, उसको एक बार समझ लेते हैं। पदों की जानकारी इस तरह से है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 15 पद हैं, ड्रेसर ग्रेड 2 के 3 पद हैं, ड्रेसर ग्रेड 1 के 23 पद हैं 23, और आरएचओ मेल जो है 60 है, आरएचओ फीमेल जो है 26 है। भृत्य के 7 पद हैं, वार्ड बॉय के 30 पद हैं, वार्ड आया के 41 पोस्ट है, स्वच्छक के 22, चौकीदार के 5, ओपीडी अटेंडेंट के 7 और कुक के 4। इस तरह से 243 वैकेंसीज टोटल हैं और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। आरएचओ मेल के लिए मेल ही आवेदन कर सकते हैं, वार्ड बॉय के लिए भी मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन करेंगे। आरएचओ फीमेल और आया इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। अब आगे समझते हैं कि योग्यताएं आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपको फार्मेसी से पंजीकृत होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल से, जो कि आपका पंजीयन जो है अलाइव होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए साइंस में आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल जो ट्रेनिंग है वो आप पास हों, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। यही बात आप ड्रेसर 2 के लिए लागू होती है, लेकिन यहाँ पे 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, बस इतनी योग्यता पर्याप्त होगी। आरएचओ मेल के लिए जीव विज्ञान के साथ आपको 10+2 होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, और जो पंजीकृत होना चाहिए मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और आपका पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। आरएचओ फीमेल भी इसी तरह का है, बस उस पर मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 या 24 महीने का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अब चतुर्थ ग्रेड के जो पद हैं जिसमें वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, स्वच्छक है, चौकीदार है, ओपीडी अटेंडेंट है, कुक है, इसके लिए 8वीं कक्षा पास होना पर्याप्त योग्यता के अंतर्गत रखा गया है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो आयु सीमा में छूट की पात्रता शासन देता है वो आपको पूरी तरह से इसमें भी लागू होंगे। ये आपका तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची, इसका मामला दिया हुआ है, किस तरह से तैयार किया जाएगा। फार्मासिस्ट का जो L6 का ग्रेड मिलेगा, 80% आपको फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा,
10% आपके कार्य का अनुभव, 10% कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर 10 नंबर है तो उसमें है। और इसी तरह से बाकी में भी दिया गया है। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपकी मार्किंग की जानी है। ये आपको पूरा देखने मिल जाएगा बोर्ड की वेबसाइट में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये सारा कुछ आप इस पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है, आपको वक्त लगेगा पढ़ने और समझने में, इसलिए मैं इसको पॉज करते जा रहा हूँ। आप केवल इसे डाउनलोड करके ही समझ सकते हैं। ये सारा कुछ इस पर दिया हुआ है, ग्रेड को किस तरह से लेना है और परसेंटेज को किस तरह से काउंट करना है। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा के लिए 250, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 और ओबीसी के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 50, पहाड़ी, कोरबा और बिरहोर के लिए। ये चीज़ें जो है आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें यह कहता है कि ऑनलाइन आवेदन से जो अंतिम मेरिट सूची बनेगी उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 1 साल तक के लिए वैध रहेगी। मेरा ख्याल है जो आपके काम की मूल जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसके अलावा आपको कुछ सेवा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको इसी फॉर्मेट में वो मांग रहा है। इसके अलावा आपको, अगर आपने कोरोना में काम किया है तो इस फॉर्मेट में आपको एक सर्टिफिकेट पुटअप करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें और कुछ बातें तो नहीं दिख रही है मुझे। जहाँ तक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है उसमें इतनी ही जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी कुछ जानकारियाँ आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से वो मैंने पूरी तरह से दे दी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी कौन सी जानकारी ऐसी है जिस पर कोई चर्चा की ज़रूरत है। बोर्ड की वेबसाइट का आईडी कई बार मैंने बताया, फिर से आप देख सकते हैं sjssbbilaspur.cgstate.gov.in, ये उसकी आईडी है। और बिलासपुर के इस वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के इस वीडियो में जो स्वास्थ्य विभाग कोरबा की तरफ से आई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी समझने और जानने के लिए। मिलेंगे नए किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।